महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है एक और स्पेशल एडिशन बेस्ड ऑन द BE6। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये नई फॉर्मूला एडिशन की, जो फॉलो करती है BE6 के बैटमैन एडिशन को, जिसे महिंद्रा ने कुछ महीनों पहले लॉन्च किया था। बट जो बैटमैन एडिशन थी दैट वाज लिमिटेड टू 999 यूनिट्स, और ये जो नया एडिशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और यूनिक है, क्योंकि इसमें महिंद्रा ने बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस किए हैं और इसमें नए फीचर्स भी ऐड किए गए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको नई BE6 फॉर्मूला ई एडिशन में। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो ओवरऑल शेप है वो स्टैंडर्ड BE6 की तरह ही है, बट अनलाइक द बैटमैन एडिशन इसमें महिंद्रा ने कुछ चेंजेस किए हैं इसके फ्रंट एंड को। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो हेडलाइट क्लस्टर है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है स्टैंडर्ड BE6 से, और इससे ये कार बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट होती है। इसमें आपको स्टिकरिंग भी बहुत ज़्यादा मिलती है, स्टिकर्स आर ऑल ओवर दिस कार। अब जैसे कि आपको बॉनेट के ऊपर यहाँ पे दिखा दूँ तो एक ट्रीटमेंट काफ़ी सटल अच्छा ट्रीटमेंट किया गया है इन टर्म्स ऑफ द स्टिकरिंग। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, इसकी जो हेडलाइट की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसका जो DRL एलिमेंट है वो आपको स्टैंडर्ड BE6 से अलग देखने मिलेगा। साइड में देखिए तो अगेन आपको एक स्टिकर ट्रीटमेंट मिलती है जो कि काफ़ी टेस्टफुल लगती है। दे हैवंट ओवरडन इट। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको फॉर्मूला ई की बैजिंग भी मिलती है। अब एक बड़ी चेंज की बात करें तो इसके जो अलॉय व्हील्स हैं, इसका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बैटमैन एडिशन में आपको 19 इंच मिलते थे, बट ये फॉर्मूला एडिशन में आपको 20 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अब ये जो व्हील साइज़ है ये इंडियन कार्स में सबसे बड़ी साइज़ आपको मिलेगी इस कार में। ऑफ कोर्स इसका जो सिलुएट है, जो प्रोफाइल है, वो स्टैंडर्ड BE6 की तरह ही है। अगेन सम मोर स्टिकर्स टू मेक दिस कार स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। पीछे आपको अगर देखा हो तो अगेन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं डिज़ाइन में। जैसे कि इसकी जो टेल लाइट है, आपको स्टैंडर्ड BE6 में यहाँ पे भी जो टेल लाइट है वो मिलेगी, बट इस कार में आपको ये जो स्लिम सेटअप है ये देखने मिल जाएगा। एक बोटेड स्पॉइलर भी मिलता है जो कि स्पोर्टी जो इस कार की ट्रीटमेंट है उसको एनहांस करता है। यहाँ पे आपको एक और स्पॉइलर जैसा एलिमेंट मिल जाएगा। ओवरऑल इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो स्टैंडर्ड BE6 है उससे भी बेटर है। BE6 ऑलरेडी एक काफ़ी गुड लुकिंग कार है, इसकी जो रोड प्रेजेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो फॉर्मूला ई एडिशन है ये उसे एक लेवल ऊपर लेके जाती है। कैसी लगी आपको इसके डिज़ाइन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस कार में जो कॉन्ट्रास्टिंग ऑरेंज एलिमेंट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डोर पैड्स में है काफ़ी एक बहुत बड़ा ऑरेंज पैनल आपको मिल जाता है। इसका जो डोर हैंडल है, जो इसका फैब्रिक वाला डोर हैंडल है, वो भी ऑरेंज में है। यहाँ पे आपको अगेन बहुत सारे ऑरेंज एलिमेंट्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स इसकी जो की है उसकी डिटेलिंग भी ऑरेंज कलर में की गई है, और इसका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ड्रामेटिक लुकिंग है कंपेयर टू दी एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर में आपको कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग इतने एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, बट इंटीरियर में ढेर सारे कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे कि स्टीयरिंग व्हील पे जो ये बटन्स हैं, अगेन दे आर फिनिश्ड इन ऑरेंज। इसका जो स्टीयरिंग व्हील का लुक है वो भी ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। एंड ऑफ कोर्स ये जो सीट्स है आपको पार्ट लेदर और ये जो अल्केंटारा जैसा फिनिश है आपको महिंद्रा ने दिया है, ताकि वो आपको स्पोर्टी फील हो जब आप ये कार चलाओगे। अगेन क्वालिटी वगैरह तो सेम ही है BE6 की तरह, और फीचर्स भी ज़्यादा अपडेट नहीं किए गए हैं। हाँ, एक बड़ा फीचर ज़रूर अपडेट किया गया है, वो इस कार का जो सस्पेंशन सेटअप है उसमें एक बड़ा सा अपग्रेड आप इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेसिफिकली फॉर दिस एडिशन। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैकेनिकली फॉर्मूला ई एडिशन में कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए हैं, बट इसका जो बैटरी पैक है उसके स्पेसिफिकेशंस है वो पहले की तरह ही है, विच मीन्स इसमें जो 79 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आती है वो इस कार में भी मौजूद है। सो द पावर आउटपुट, टॉर्क आउटपुट, जो परफॉर्मेंस ओवरऑल है वो आपको सेम लेवल की मिलेगी इस एडिशन में भी। बट एक बड़ा चेंज ये है कि इसकी जो हैंडलिंग है और इसका जो राइड कंफर्ट है वो स्टैंडर्ड BE6 से काफ़ी अलग होगा, काफ़ी बेटर होगा। बेटर होगा या ना होगा वो तो हम चला के ही बता पाएंगे, बट राइट नाउ आई कैन टेल यू दैट इसमें एडाप्टिव सस्पेंशन भी मिलता है जो कि स्पेसिफिक है फॉर्मूला ई एडिशन में। अब एडाप्टिव सस्पेंशन, व्हाट इज़ एडाप्टिव सस्पेंशन? वेल, इसमें आपको बहुत सारी एडजस्टेबिलिटी मिल सकती है। अब इस सस्पेंशन को आप कंफर्ट मोड पे डाल सकते हो, स्पोर्ट मोड पे डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फीलिंग, और उस हिसाब से ये जो सस्पेंशन है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स
चेंज करता है और आपको कंफर्टेबल राइड या तो स्पोर्टी हैंडलिंग देता है। सो दैट वे डायनामिकली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कार में कंपेयर टू द स्टैंडर्ड BE6। बट जैसा कि मैंने कहा, पावर और टॉर्क आउटपुट सेम है। 79 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक है वो मिलती है। हाँ, प्राइस ऑफ कोर्स प्राइस भी बढ़ा दिया गया है कंपेयर टू दी अदर कार्स। इसकी जो प्राइस है 23.69 लाख्स एक शोरूम है, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग आपको जो इक्विपमेंट मिलता है और जो इसका जो यूनिकनेस है। सो ओवरऑल ये एक काफ़ी वेलकम एडिशन है BE6 लाइनअप में। और बैटमैन एडिशन की तरह आई एम श्योर इसके भी बहुत सारे चाहने वाले होंगे एंड दिस कार विल डू वेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर। अब आपको कैसी लगी ये गाड़ी ओवरऑल, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ कार वाले हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सके एज सून एज द कार्स आर लॉन्च्ड।